हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परी सोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो चैनल पर नए हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर मिल सकते हैं। सो आपकी जो पर्सन की आज मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, तो इससे पहले मैं रीडिंग करूँ तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप जब भी चैनल पर आप विज़िट करते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो भाई? सब्सक्राइब करो यार, ठीक है? ताकि मेरा चैनल सर्चिंग में आ सके। सो आपको पता है मेरा पहला चैनल हैक हो चुका है, इसलिए मैंने न्यू चैनल बनाया है, ठीक है? 3 मंथ पहले ही अभी मैंने इसको बनाया है, 2 मंथ या 3 मंथ हुए होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट कीजिए मुझे। आपके लव के लिए, सपोर्ट के लिए आपका शुक्रिया, थैंक यू। आपका जो पर्सन है, अभी मेरी इंट्यूशन कह रही है ये पर्सन ना आपकी पास्ट में जो भी आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन हुई है ना, उस चैट को ये रीड कर रहा है, उस बातों को याद कर रहा है, क्या क्या आपके बीच हुआ था उन चीज़ों को याद कर रहा है। और ये पर्सन ना बार बार फ़ोन उठाता है कि आपसे बात की जाए। बार बार ये कभी आगे बढ़ने के बारे में सोचता, कभी ये बैक स्टेप ले लेता। मैं भी बार बार फ़ोन उठाता है कि बात करूं, बट नहीं कर पाता। ठीक है, सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। अब मैं टैरो से देख लेती हूँ इस टाइम इस इंसान की एनर्जी क्या है। जो भी पर्सन मेरे व्यूवर्स जिनको भी प्यार करते हैं, लव करते हैं, उस इंसान की क्या एनर्जी है। आर्कएंजल गैब्रियल मुझे बताइए उस इंसान की क्या एनर्जी है मेरे व्यूवर्स को लेकर। मिस यू, डिवाइन टाइमिंग, लस्ट बहुत है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है, टाइम अपार्ट, और क्या एनर्जी इसकी। ओके, लर्निंग, जिंदगी के कुछ कोड़े अनुभव, कुछ मीठे अनुभव इसको हो रहे हैं। डाउट, मे बी आपका डाउट सही था या इसका डाउट सही है, ये लर्न कर रहा। ये पर्सन आपको मिस करता है, डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहा है, बट यहाँ पर टाइम निकल चुका है। इसको ऐसा भी फील हो रहा है कि मैंने बहुत टाइम ले लिया, इस रिलेशनशिप को लटका कर रखा हुआ है। ये कुछ जानना चाहता है, कुछ इसके दिल में कुछ उलझने हैं, ये इसी के लिए टाइम ले रहा है। ठीक है, ये डाउट है इसके दिल में। ठीक है, ये उसको क्लियर करना चाहता है, लर्न कर रहा है। जो चुप रहकर शांति से आपको देख रहा है, मे भी प्यार आपसे बहुत करता है। आई मिस यू प्लस आई नीड यू, इसको भी आपकी उतनी ही ज़रूरत है जितनी जितनी आपको ज़रूरत है। ठीक है, बट ये पर्सन आपसे बात नहीं करता क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर है आपकी ज़िंदगी में चल रहा, ये खामोशी से उसको उस चीज़ को देखना चाहता है। मे बी या तो आपने कुछ इसकी चोरी पकड़ी है, ऐसा भी हो सकता है। आपको डाउट बहुत रहे हैं, आपके सामने कुछ चीज़ें आई हैं, उस चीज़ के लिए शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। जिस टाइम इसको आपके साथ होना चाहिए था, मे बी ये किसी और के साथ रहा है यहाँ पर। ठीक है, सो ये बंदा स्लीपलेस नाइट में है, सोच सोच कर कि इसने कुछ गलत काम किए हैं। मे बी किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में था, प्यार आपसे करता था, नीड आपकी थी, ज़रूरत आपकी हो रही थी, ये किसी और के साथ फिजिकल हो गया। इस चीज़ के कारण स्लीपलेस नाइट में रहता है। ये क्या हो गया मेरी ज़िंदगी में, मैं क्या करूँ अब। रिग्रेट में है ये बंदा कि ये मैंने क्या किया, मुझसे गलती हो गई, अब आपके पास कैसे आए। ठीक है, मे बी आपके पास वापस आना चाहता है, या तो ये आप ही के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में था, आपको छोड़कर चला गया, बट अब रिग्रेट हो रहा, वापस आना चाहता है। वक्त निकल चुका है, आप संभल चुके हो, बट ये आपसे प्यार करता है। आपको अपने लव पर बहुत डाउट है। आप बहुत एक एक टाइम था इसके लिए क्रेजी थे, आप बहुत क्रेजी थे। ठीक है, अब आपके अंदर वो क्रेज नहीं रहा क्योंकि इसके ऊपर आपको बिलीव नहीं रहा। मे बी आपको लगता है ये पर्सन झूठ बोलता है, आपको बहुत डाउट्स है इस पर्सन पर। ठीक है, और लेकिन प्यार भी आप इसी से करते हो, ये आपका लव है भाई। मैसेज ऑफ लव आपका देना चाहता है आपका पार्टनर आपको आज के दिन में, यही मैसेज देना चाहता है कि देखो भाई आपके लव का क्या मैसेज है यहाँ पर। ठीक है, वो ये कहना चाहता है, देखो भाई मेरे को तुम्हारे अंदर बहुत स्पार्क है। मे बी माई वर्ड, तुम मेरी दुनिया हो, बट मेरे अंदर एक पैशन था, एक जुनून था, या तो इसने किसी और के साथ रिलेशनशिप में चला गया, लेकिन ये कहना चाहता है कि दुनिया मेरी तुम हो। ओके, ये इसके अंदर बहुत पैशन है आपको लेकर, या तो ये पर्सन आप ही के बारे में सोच रहा है सारी चीज़ें, और इसने आप नहीं जी, इसकी लाइफ में कोई और है, इसने होल्ड बैक किया हुआ, उसको भी लव नहीं कर पा रहा ये पर्सन। ठीक है, मे बी कोई 2 लोगों से डील कर रहा है, प्यार आपसे करता, मोहब्बत आपसे करता है, सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, इस बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा है इसको, मैं किसकी तरफ जाऊँ, इसकी तरफ जाऊँ या उसकी तरफ जाऊँ, किसका पलड़ा भारी है, वो सोच रहा है। ठीक है,
तो अब क्या चाहता क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं मसला क्या है। सो इसीलिए इसने टाइम लिया हुआ है। वो चीज़ आपके सामने भी आ चुकी है, डिवाइन ने क्लियर कट आपको बता दिया ये कहाँ पर बिजी है भाई। सो चलिए देखते हैं हम, लेकिन प्यार आपसे करता है ये। निगलेक्ट, इसको नहीं लूंगी। होल्डिंग बैक, चल तेरे को ले लेती हूँ। होप, रिवेल, क्या बात है प्यारे, तेरी तो बस ऐसी की तैसी कर दें। भगवान तेरे को छोड़ने वाला नहीं है। रिफ्लेक्शन, ओके, ले नहीं पड़ रहा, इस कार्ड को मैंने छोड़ा था। सीक्रेट, कंफ्यूजन, पेस, न्यू चैप्टर, डिसऑनेस्टी, ईगो, मिस्टेक, डैमेज हो गया रिलेशनशिप। सबसे पहली बात तो ये बंदे ने आपसे बात नहीं की, सही से बात नहीं की। मे बी आप इसके डे ड्रीम देख रहे थे, तब आपको पता चला कि ये बंद सोशल साइड के थ्रू आपको कुछ ऐसी न्यूज़ पता चली इसके बारे में, या कोई पिक्स वगैरह वीडियो वगैरह आपने देख ली इसकी किसी और के साथ, ठीक है, आप बहुत मायूस हो गए, डैमेज हो गया रिलेशनशिप। आपको लगता वजह बना जो कि आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने की सबसे बड़ी वजह ये बना कि सोशल साइट पर ये किसी और से चैट कर रहा था, बात कर रहा था, कम्युनिकेशन में था, लव रिलेशनशिप में था, इससे कोई बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। ओके ओके, ऊपर से इसने क्या किया, जब चोरी पकड़ी गई, डिसऑनेस्ट भी रहा, ठीक है, डिसऑनेस्टी इसकी आ रही है सामने, चोरी पकड़ी गई, सब कुछ हो गया, लेकिन इसने ना चीज़ों को सही करने की बजाय इसने यहाँ पर ईगो दिखाई और चैप्टर क्लोज्ड कर दिया इसने। तो आपने भी यहाँ पर मूव ऑन करने का निर्णय कर लिया। जब इसने आपको लंबी छुट्टी पर छोड़ दिया ना, तो आपने इसको छोड़ दिया, आपने लेट गो कर दिया। आपको इसके सीक्रेट पता लगे, आपको पता चला कि ये बंदा बहुत झूठ बोलता है, मुझसे अपनी बातें छुपाता है, और कन्फ्यूज़न में आप रहे, बहुत कन्फ्यूज़न में रहे। इस बंदे ने रखा आपको कन्फ्यूज़्ड कर कर, ताकि आप इसके रिलेशनशिप से बाहर ही ना आ पाओ। ओह माय गॉड! ये बंदा जब भी बात करता होगा आपसे, पैसे की, मनी की बात करता होगा, मे बी ये किसी के साथ मैरिड था या कोई रिलेशनशिप में था, मे बी या फैमिली थी इसकी, इसको पैसे की नीड थी। ये जब भी फ़ोन करता था, कॉल करता था, आपको पैसे के लिए करता था, ठीक है। आपकी इतनी ही वैल्यू थी कि आपको ये पैसे के लिए यूज़ कर रहा था, भले ही आपको ये मैरिज का, फैमिली का, अच्छी फैमिली, अच्छी मैरिज का ड्रीम दिखा रहा हो, ठीक है। इसने आपको कन्फ्यूज़न में रखा था झूठ-मूठ बोलकर। बट यहाँ पर इसकी शैडो साइड आपके सामने आ गई। मेबी इस बंदे ने प्यार का गेम आपके साथ खेला, प्यार आपसे किया, मोहब्बत आपसे की, और आपसे पैसा मनी भी लेता रहा। आपने हर चीज़ इसकी हर तरह से हेल्प की, लेकिन इसने कमिटमेंट की जब बारी आई, इसने किसी और को दे दिया। मेबी इसने किसी की बातों में आकर, किसी की बातों में नहीं कहूँगी, ये इस बंदे ने आपसे बातें छुपाई हैं, आपके बहुत ज़्यादा गॉसिप किए हैं लोगों में, ठीक है। केमिस्ट्री के बारे में लोगों को बताया है कि तेरी मेरी क्या केमिस्ट्री थी, मे बी आप इसके साथ फिजिकल रहे हो, इसने किसी के साथ वो सारी बातें शेयर की है, और उस बंदे ने इसको कहा कि इस रिलेशनशिप को डिसएग्रीमेंट करो तुम। देखो, वही बंदा यहाँ पर बीच में रहा रिलेशनशिप को डिसएग्रीमेंट करवाने वाला। मे बी ये इस बंदे की इंगेजमेंट हुई थी किसी के साथ, किसी और के साथ भी ये बातें करता था, ठीक है। मे बी वो थर्ड पर्सन था, थर्ड पर्सन के साथ मिलकर इसने आपको चीट किया, ऐसा भी हो सकता। देखो यहाँ पर भी रिंग पहनी है, यहाँ पर भी ये किसी के साथ एंगेज्ड था, पूरी तरह से रिलेशनशिप में चला गया था, जब मैरिड था, जब एंगेजमेंट हो गई थी इसकी। मे बी यहाँ पर इसने डिसएग्रीमेंट किया, क्योंकि अपनी केमिस्ट्री, अपना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसी और को बताया, अपने सीक्रेट किसी और को बताए, ठीक है। इस बंदे ने मे बी किसी और के साथ रिलेशनशिप में चला गया, किसी और के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया, इंटीमेसी की, ठीक है, और ये चीज़ आपसे छुपाई। शैडो साइड आपके सामने आई, आपने रिलेशनशिप को एंड कर दिया। फॉरगिवनेस की एनर्जी में ये पर्सन यहाँ पर अब डिवाइन से प्रे कर रहा है कि मुझे माफ़ कर दो भाई, मेरे से गलती होगी, कुछ इसने गलत किया है, या किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में चला गया। बहुत से लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है, ये बंदा बदल बदल कर थर्ड पार्टियाँ यूज़ करता हो, थर्ड पार्टियाँ बनाता हो, बार बार किसी और के साथ जाता हो, हर किसी को ये मोहब्बत के, प्यार के ड्रीम दिखाता, लाइफ टाइम जीने के ड्रीम दिखाता, बट बाद में उसको ऐसे ही छोड़ देता है। आज ये बंदा रिग्रेट में क्यों है? क्योंकि इसका दिल खुद का टूटा हुआ, यहाँ पर पेन हो रही है इसको, अब दौड़ दौड़ कर, भाग भाग
कर ये थक गया है। इसको कोई कोई बैड हैबिट लगी हुई है, ठीक है। बैड हैबिट क्या है, बहुत सी लड़कियों से बात करता, कम्युनिकेशन करता, पैसा लेता, मनी लेता, उसके बाद फरार हो जाता है, ठीक है। आपका ये इसके साथ सोल टाई कनेक्शन है, डेस्टाइन पार्टनर हो आप, ठीक है। मे बी अंडरस्टैंडिंग ये बचपन से लेकर ऐसा है जिस जैसा इसने आपको सोचा है। आपने सोचा है ना कि ये बंदा अभी खराब हो गया, या अभी ये बुरा बन गया, ऐसा नहीं है, ये बचपन से ऐसा है। मे बी एब्सेंस में इसकी फैमिली नहीं थी घर पे, जब मदर नहीं थी घर पे, किसी की एब्सेंस में ये सारे गलत काम इसने इसके साथ, या तो कोई गलत काम हुआ है पास्ट में, या इसके साथ किसी ने गलत किया है, ठीक है। तो उसके बाद ये बंदा अब अपना इसने माइंड सेट कर लिया कि मैं भी दुनिया के साथ ऐसा ही करूंगा, मैं भी ऐसा ही रवैया बनाऊंगा, क्योंकि ये ओवरवेलमेंट नजर आ रहा है, ठीक है। क्योंकि ये अपने बारे में डिसाइड नहीं कर पा रहा, इसको पैसे की नीड हो रही थी, फैमिली इसको पैसा नहीं दे रही थी, मनी नहीं दे रही थी, इसलिए ये बंदा यहाँ पर डे ड्रीमर बना हुआ था कि मेरे पास बहुत लग्जरी लाइफ हो, पैसा हो, मनी हो। ये ऐसे लोगों के साथ मैं मेल-जोल करने लगा, कॉल मैसेज पर बातें करने लगा, कोई जो बहुत ही स्टेबल पर्सन होते हैं, जिनके पास पैसा, मनी होता है, जो सोशल साइट पर ऐसा शो करवाते हैं। देखो अनफिनिश्ड बिज़नेस, जो सोशल साइट पर बहुत अच्छा बिज़नेस करते हैं, ये उनके साथ रिलेशनशिप बनाता है, उसके बाद डैमेज कर देता है। ऐसी एनर्जी इसकी, ये चीज़ आपको पता चली है कि इसका तो ये बिज़नेस ही है। यस, इसका बिज़नेस है भई, ये सीक्रेट है इसके, ठीक है। तो ये जो पर्सन है यहाँ पर, आपको इसने चीट किया, डिच किया। सीधे शब्दों में कहूँगी, इसने आपको डिच करने के बाद ना आपको क्लैरिटी नहीं दी, भाग गया। मे बी ये बदनाम पर्सन है, लोगों में इसकी बातें होती हैं। मे बी यहाँ पर ये नेग्लेक्टेड कार्ड आ रहा है, यहाँ पर होल्डिंग बैक आ रहा, होप आ रहा, रिवेल आ रहा, ठीक है। और यहाँ पर बहुत से कार्ड हैं ऐसे, जिसमें कि ये बंदा यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, ये बंदे ने ना आपको निग्लेक्ट किया हुआ है, निग्लेक्ट, ठीक है। और ये बंदा ना बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि मुझे इसको प्यार कैसे एक्सप्रेस करना है, होप है या नहीं है। आपने इस रिलेशनशिप से बहुत होप रखी थी, आप बड़ी मजबूरी में इसको रिजेक्ट कर गए हो, निग्लेक्ट किया आपने, ठीक है। क्योंकि ट्रुथ आ गया था, ठीक है। ये जो पर्सन है ना यहाँ पर, आपको ना छोड़कर भाग रहा था, ठीक है। आपने जानने की कोशिश की होगी ये क्यों भाग रहा है मेरी ज़िंदगी से, ठीक है। तो क्योंकि ये बंदा यहाँ पर ना अपनी बुराइयां के कारण भाग रहा था, इसको लग रहा था जिस दिन इसको पता चल गया ना मेरी बुराई के बारे में, मेरी शैडो साइड, मेरा कुछ बुरापन, तो ये मुझसे उस तरह प्यार नहीं करेगी, या ना प्यार करेगी ना मोहब्बत देगी, जिस तरह ये आज मेरे पर अपना अनकंडीशनल लव लुटा रही है ना, उस टाइम ये मुझे छोड़ देगी या छोड़ देगा। बट ये अभी बंदा बहुत ज़्यादा परेशान है, गिल्ट भी हो रहा है, पेन भी हो रहा है, स्ट्रेस भी हो रहा है, अनसेटिस्फाइड भी है, अंदर से खुश नहीं है। इसको लग रहा है मुझे यहाँ पर कुछ गलती हो गई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये बंदा मेरे लिए बहुत परफेक्ट था, इसके साथ मुझे आगे बढ़ना चाहिए था, इसके साथ मुझे माइंड गेम नहीं खेलनी चाहिए थी। कितना मजबूर रहकर उसने मुझे बुलाया होगा। बट ये बंदा यहाँ पर ना, कहते हैं एक गाना आ रहा है ना, हो के मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, बड़ा सैड सॉन्ग है, पुराना सॉन्ग है। तो इस बंदे को ऐसा लग रहा है कि उसने बड़ा मजबूर होकर मुझे बुलाया होगा भाई। उसको बड़ी मेरे से प्यार थी, शिद्दत से प्यार करता था, मेरे साथ लाइफ टाइम रहना चाहता था, कितना उसका ड्रीम था, तोड़ दिया मैंने। अभी ये बंदा यहाँ पर ये सोच कर ना रिग्रेट में है, पेन में है, ठीक है जी। सो ये इसकी एनर्जी है। अब टैरो से देख रहे हैं ये क्या सोचता है, क्या फील करता है, अभी देख लेते हैं। इसके साथ पास्ट में ना चाइल्डहुड में कोई ट्रॉमा रहा है, किसी ने इसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाए हैं, ये जो इसकी फैमिली घर पे नहीं थी या इसकी फैमिली को पता नहीं था, ये आज तक वो ट्रॉमा से बाहर नहीं आया है, ये इसके साथ कुछ गलत हुआ है पास्ट में, ठीक है। तो इसकी फैमिली मेम्बर में किसी ने किया है, या बाहर के किसी मेंबर ने इसके साथ कुछ हुआ है यहाँ पर, जो कि ये अब इसको हर रिश्ते नाते से नफरत हो गई है। इसको लगता है कोई भी इंसान है ना प्यार से प्यार नहीं करता, कोई भी इंसान किसी को मोहब्बत नहीं करता, कोई भी इंसान यहाँ पर प्यार के लायक नहीं है। इसको लगता है सब इंसान मतलबी है। मे बी सब इंसान एक फिजिकल रिलेशनशिप के लिए ही यहाँ पर नीड्स होती हैं लोगों को, इसको ये लगता है। क्योंकि इसके साथ इसकी फैमिली मेम्बर ने, किसी ने इसके साथ फैमिली में, रिश्तेदारी में, ठीक है, तो कुछ इसके साथ हुआ है, ठीक है। सो गलत हुआ है, जिसको जो नहीं होना चाहिए था। सो इसीलिए प्यार मोहब्बत से इसका ट्रस्ट उठ चुका है। सो मैं कार सही कर लूँ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसके टैरो से क्या कार्ड आ रहा है। टैरो से बताइए इस इंसान की क्या एनर्जी है। पहले ही कार्ड आया मेरे पास, देखो। मुझे तुम याद आने लगी, मुझे तुम याद आने लगी।
एक अंदर से इस इंसान को इंतज़ार रहता है, रिलेशनशिप इसने डैमेज कर दिया है, ठीक है? ये मूव ऑन कर गया है आपसे, लेकिन अंदर से इसको एक बहुत बोझ रहता है कि मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने इसको क्यों दर्द दिया? मैंने क्यों इसके साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चला? काश मैंने ऐसा ना किया होता, इससे दूरियाँ ना बनाई होती, काश मैंने इसको धोखा ना दिया होता, काश मैंने चीट ना किया होता, तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ ना हुई होती, मुझे इसकी मोहब्बत मिली होती। वो कहते हैं ना, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। सो इसको पता है कि मेरी गलतियों की वजह से मुझे मेरा प्यार दूर हो गया, आज ये आपको मिस करता है। इसने बहुत सी चॉइस बनाकर रखी, मैंने बोला ना, देखो बहुत से रिलेशनशिप में गया, बहुत से फिजिकल रिलेशनशिप में गया, बहुत से लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाया, आज सभी इसको बेमाने लगते हैं। आज ये इस गंदगी से, इस दलदल से बाहर आना चाहता है, इस शैडो साइड से बाहर आना चाहता है। ये बहुत ज़्यादा लोगों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में जाता था, एक सेक्स स्कैंडल में फंसा हो सकता है, जब एक ऐसी लत लग गई थी कि इसको फिजिकल नीड की ज़रूरत होती थी, तो ये पैसा खर्च करता था। देखो पैसा बहुत खर्च कर कर किसी के साथ फिजिकल जाना, रिलेशनशिप में जाना, मज़े करने, चिल करना, प्यार मोहब्बत की कोई वैल्यू नहीं थी। बट ये पर्सन यहाँ पर ना आपको मिस करता है। आज ये बहुत इमोशनल है, इसको लगता है कि फिजिकल नीड ही ज़रूरी नहीं है, इंसान के लिए एक इमोशनल साइड में भी होनी अंदर बहुत ज़रूरी है, जो इसके अंदर नहीं थी। लेकिन आपने जाते जाते इसको एक ऐसा सबक सिखाया जो ये याद करेगा लाइफ टाइम। अब इसके अंदर इमोशनली जो कहते हैं ना कीटाणु हैं वो पैदा हो गए हैं अब, तो ये इमोशनल हो चुका है आपके लिए बहुत ज़्यादा। मे बी इसको पता है इसने आपके साथ इनजस्टिस किया, गलत किया, जस्टिस नहीं दिया। अब आप बहुत आगे बढ़ चुके हो, आप बहुत ही स्टेबल पर्सन हो सकते हो, फेमस भी हो सकते हो। इस बंदे को ये भी लगता है यहाँ पर इसने आपके साथ गलत किया और यहाँ पर बहुत लोगों को अपनी विशफुलमेंट बनाया, हर किसी को अपना कप ऑफर किया फिजिकल नीड के लिए, लेकिन आपको यहाँ पर इसने ट्रैपड कर कर छोड़ दिया। ठीक है, ये रिवर्स में आया, इसको ये भी लगता है आप ट्रैपड थी, आप इसकी इसकी ऊपर फिदा थी, स्टक थी, लेकिन अब इस एनर्जी से आप बाहर आ गए हो, क्योंकि आपने इसको रिजेक्शन दे दिया, आपने पूरी तरह इसको क्लीन चिट दे दिया। भाई आपने लास्ट ऑफर कोई दी होगी, भाई ये ले ऑफर, तू अगर तू मानेगा ठीक है, लेकिन इसने उस टाइम भी ईगो दिखाई, क्योंकि इसको लग रहा था यहाँ पर तुम बार बार आओगे, लेकिन आप आए नहीं। आज भी ये राह तक रहा है आपकी, क्योंकि आप पास्ट में बार बार आते थे, मनाते थे उस टाइम, लेकिन आपने माइंड सेट किया हुआ था कि मैं लास्ट टाइम आ रही हूँ, ये कप लेना है तो ले ले, मेरी ऑफर जो भी मैं तुझे दे रही हूँ ले ले। बट इसने उस टाइम भी आपको रिजेक्ट किया, रिजेक्शन का सामना करना पड़ा आपको, आपने साइड हो गए। इसको ये भी लग रहा है ये डिवाइन की तरफ से आई हुई ऑफ़र थी, मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता। मे बी ये बंदा आज भी आपकी वेट कर रहा है और रास्ता तलाश करता हुआ नज़र आ रहा है कि किस तरह तुम्हारी तरफ आऊँ। बहुत उदास है, बहुत परेशान है। मे बी यहाँ पर सबसे बड़ी उदासी का कारण ये भी है, इसने बड़ी ईगो थी इस अंदर के अंदर, इस बंदे के अंदर। इस बंदे ने ना यहाँ पर आपने इसकी ईगो को ख़त्म किया है, ठीक है? आपने डैमेज कर दिया इसकी ईगो को। इसकी ईगो की धज्जियाँ उड़ चुकी है। अब ये बंदा बहुत अकेला, बहुत उदास फ़ील कर रहा है, जहाँ कहीं भी है। अगर महफ़िल में जाता था, तो महफ़िल में लोग अच्छे नहीं लगते, हालाँकि बहुत आसे-पासे, आस-पास बहुत से ऐसे लोग हैं, अभी भी अपनी डिज़ायर पूरी कर सकता है ये, बहुत से ड्रीम्स पूरे कर सकता है, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी बना सकता है, बट इनको कोई भी अच्छा नहीं लगता। क्योंकि ये पर्सन अपनी क्वीन ऑफ बैंड को मिस करता है, इसको आपकी याद आ रही है, आपका मोहब्बत याद आ रही है, आपका एक कहते हैं ना एक काइंड हार्टेड पर्सन हो आप, ठीक है, काइंड नेचर याद आ रहा है, आप कितनी सिंपल सी, आपकी सिंपलिसिटी इसको याद आ रही है, आपका प्यार याद आ रहा है। इनोसेंट पर्सन को इसने चीट किया, इसको ये भी फील होता है कि मैंने इस बेरहमी से इस मोहब्बत को मैंने चूर चूर कर दिया, मैंने सिर्फ इससे मतलबी तरीके से इसको यूज़ किया, हर तरीके से इसने आपको यूज़ किया है अगर मैं कहूँ, ठीक है? कोई तरीका इसने छोड़ा नहीं, मनी से मनी, पैसे से पैसे, फिज़िकल से फिज़िकल हुआ, सब कुछ हुआ, क्योंकि इसकी हैबिट है, ये ऐसा ही करता है। बट ये यहाँ पर अब ना इसको लग रहा है ना डिवाइन मेरे खिलाफ हो चुका है। ओह माय गॉड! देखो डिवाइन मेरे खिलाफ हो चुका है। ये इसको लगता है कि तभी तो तुम मुझसे जुदा हो गई। मे बी ये आप एक काउंटर पार्ट हो यहाँ पर, ठीक है? दोनों आप काउंटर पार्ट हो और अब यहाँ पर इसको आपकी एनर्जी फ़ील नहीं होती। इसको लगता है डिवाइन मेरे खिलाफ है। शायद आपने अपना रुख बदल लिया जब डिवाइन ने आपको चेंज कर दिया। दूसरा यहाँ पर अब इस बंदे को पश्चाताप हो रहा है, इसने किसी से गाइडेंस ली, तो यहाँ पर ये सोच रहा है कि मैंने उससे गाइडेंस क्यों ली? मुझे नहीं लेनी चाहिए थी यार। अगर मैं ना लेता तो रिलेशनशिप एंड नहीं होता। दोनों सिनेरियो में सोच रहा है एंड हो गया। या तो डिवाइन ने आपको चेंज कर दिया है, आप चेंज हो गए हो, जर्नी चेंज हो गई है। डरता रहता है ये बंदा, और जिस किसी ने इसको गाइडेंस दी थी ना, उसकी वजह से इसकी वाट लगी है। इसको पता चल चुका है, भाई मैं इसकी वजह से हैंग्ड मैन की सिचुएशन में हूँ। इस बंदे ने, फलाँ बंदे ने मुझे फँसाया है,
फलां बंदे ने मेरे रास्ते में रुकावटें खड़ी की हैं, 7 ऑफ बैंड रिवर्स में आया है। तो अब क्या सोच रहा है कि मैं इस रुकावटों को पार करूँगा। जो भी फलां बंदे ने मेरे रास्ते में रुकावटें खड़ी की हैं ना, मैं इसको दूर करूँगा और मैं इस बंदी के साथ न्यू बिगिनिंग करूँगा, मैं इसकी तरफ आऊँगा। सो ट्रैवल करना चाहता है, मे बी आपको जगह-जगह से ब्लॉक किया, अनब्लॉक करेगा, कोई प्रपोज़ल देगा। पेज ऑफ कप्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग प्रपोज़ल आपकी तरफ आ रहा है और ये थोड़ा झुकने को रेडी है, इगोइस्टिक पर्सन है, ठीक है? आपको मनाएगा, मे बी आप यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में हो, आपने अपनी फीलिंग को हाइड किया हुआ है। आपने सोचा हुआ है कि मुझे इस इंसान की ज़रूरत नहीं है। आप इमोशनल बहुत हो, लेकिन आपने अपने अंदर साइड को ना बैलेंस कर लिया, क्योंकि आपको इसका आपने इसके दोनों साइड देख लिए, व्हाइट और ब्लैक आपने दोनों साइड, दोनों पहलू इसके देख लिए हैं। आपको सब समझ आ गई है कि अब आप यहाँ पर इसके साथ अब आपको समझ आएगी ये आपको मैरिज के नाम पर चीट कर रहा था। सिर्फ मैरिज नहीं इसको करनी थी, इसको सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए था। ये आपको कंफ्यूज्ड कर रहा था, आपको ये चीज़ समझ आ गई है। व्हाइट और ब्लैक मीन्स आपने दोनों चेहरे इसके देख लिए हैं। मैरिज के नाम पर आपको डिच किया गया, आपको आपके साथ माइंड गेम खेली गई, आपको धोखे दिए गए हैं, ठीक है? सो ये बंदा जहाँ पर आपको चीट तो कर गया है, बट आपके दिल से उतर गया। कुछ इसने लास्ट टाइम आपको ऐसा बोला है ना, जिसकी वजह से ये ना आपके दिल से निकल गया। कन्फ्यूज़न में थे आप, इस कन्फ्यूज़ देखो, अगर ऐसे आता तो आप अभी भी इसके साथ कन्फ्यूज़न में हो, मैरिज करना चाहते हो, बट ऐसे आ रहा, आप इस मैरिज नाम के ना बला से बाहर हो गए हो, आप कन्फ्यूज़न से निकल चुके हो। मे बी आप या तो इसके साथ मैरिड थे, या आपकी मैरिज होने वाली थी, बट आपको इसकी सच्चाइयाँ पता चल गई हैं। ये क्यों आया था आपकी लाइफ में, क्यों प्रपोज़ल देने आया था, क्यों आपको ये प्यार करता था, क्यों आपको ये मोहब्बत देना चाहता था, आपको समझ आ गया। ये बंदा यहाँ पर एक सिनारियो और भी है। इस बंदे ने यहाँ पर ना अगर आपको डिच किया है ना, आपकी इस बंदे ने यहाँ पर ना किसी किसी और के साथ भी मैरिज की हो सकती है, या कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, किसी किसी एक आध के लिए उसके साथ ये मैरिड हो सकता है। सारी चीज़ें खराब हो चुकी हैं वहाँ पर भी खराब हो चुका सब कुछ, मिसबिहेव किया इसने उसके साथ भी। अगर ये मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हो, या ये आपका पार्टनर ने कहीं मैरिज कर ली, इंगेजमेंट कर ली, आपको डाउट है, ठीक है? जिनको पता है, ये सबके लिए नहीं कि आप जाकर कहो कि आपने तो मैरिज कर ली, आपने तो एंगेजमेंट कर ली, बिल्कुल नहीं भी। सो जिनका पार्टनर ऑलरेडी थर्ड पार्टी में है, मैरिड है, या किसी के साथ एंगेज्ड है, उनके लिए ये। तो ये बंदा ना आपको देख रहा है, उसको भी नहीं छोड़ना चाहता, आपको भी देख रहा हो, माय गॉड, क्योंकि वहाँ पर ये बहुत झगड़े फाइट कर रहा है, बहुत फाइट चल रही है। ये किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी में बैठा हुआ, उसको कोई डिसीजन नहीं सुना रहा। ये चाहे तो इस फाइट को ख़त्म कर सकता है, अगर इसकी कहीं मैरिज हुई है तो ये फाइट को ख़त्म नहीं कर रहा है, ये बैठा हुआ है, किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी में है। सो ये यहाँ पर ना उस फाइट को सुलझा नहीं रहा, क्योंकि अभी इसको होप है इस रिलेशनशिप से। अभी इसको लगता है ये डिवाइन जो है ना आपको इसकी झोली में वापस डालेगा। ये प्रे कर रहा है कि जो थर्ड पार्टी नाम की गाज है ना मेरे से ख़त्म हो जाए। मे बी ये पर्सन रीवर्थ करना चाहता है आपके साथ, जिसके साथ रह रहा है उसके साथ फाइट कर रहा है, उसको अलग करना चाहता है, छोड़ देना चाहता है, ठीक है? आपके साथ रिवर्ट करना चाहता है, आपके साथ डेथ किया हुआ है रिलेशनशिप, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इसकी अच्छे से ना इसकी पिटाई की हुई है, जमकर इसकी इसकी रातों की नींद हराम है। कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी के बारे में भी सोचता, आपके बारे में भी सोचता। ये दोनों को अभी क्या कर रहा है, दोनों को अलग रख रहा है, क्योंकि इसको लग रहा है यहाँ पर अगर दोनों के बारे में पता चल गया ना, जमकर फाइट होगी, झगड़े होंगे यहाँ पर, ठीक है? और ये बंदे ने आपके साथ डेथ किया हुआ है, ये भागा हुआ है। अभी किस एनर्जी में है, अभी ये थर्ड पार्टी को मजा सिखाना चाहता है। मे बी यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ फाइट झगड़े कर रहा है। सो इसीलिए यहाँ पर ना ये आपसे दूर हो गया है। अभी ये थर्ड पार्टी की गाज इस पर गिरी हुई है। मे बी थर्ड पार्टी बीमार हो सकती है, थर्ड पार्टी में कोई भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, कोई लवर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। थर्ड पार्टी बीमार है यहाँ पर, चाहे ये खुद थर्ड पार्टी की वजह से बीमार हो गया है, चाहे इसको चोट लगी है, फाइट हुई है इनकी फैमिली में, झगड़े हुए हैं ज़बरदस्त, चाहे ये खुद बीमार हो गए इस फाइट के चक्कर में। मैं भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल है, परेशान है, अपने अंदर की अंतरात्मा को बैलेंस करने की कोशिश करता है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इमोशनल भी है, रो भी रहा है यहाँ पर, ठीक है? और सबसे बड़ी बात है कि रो क्यों रहा है, क्योंकि इसने रॉन्ग एक्शन लिए हैं। इसने यहाँ पर आपसे फाइट की थर्ड पार्टी के लिए, ठीक है? इसने आपको छोड़कर किसी कम एज की महिला को, लड़की को, किसी को प्रपोजल दे दिया था, वहाँ पर टावर गिर गया। कोई चाइल्डहुड फ्रेंड था जिसको ये मिस करता था लाइफ टाइम से, ये इसने उसको प्रपोजल दे दिया, जबकि आपके साथ रिलेशनशिप में था, आपके साथ मैरिज होने वाली थी, प्यार करता था, लव रिलेशनशिप था, टावर गिर गया यहाँ पर। इसने टावर मूवमेंट क्रिएट किया। इसको जबकि टावर मूवमेंट इसने क्रिएट की है, इसको ये नहीं पता था यहाँ पर कि टावर कितनी पेन देता है। अब देखो कितनी पेन हो रही है, देखो टावर ने, अब इसको पता चला कि टावर मूवमेंट देने से कितनी मुझे पेन हो रही है, बहुत पेन हो रही है इसको। अब इसको समझ नहीं आ रहा मैं किसको 2 ऑफ कप दूँ यार जाके। सबसे बड़ी बात, जिसको इसने 2 ऑफ कप दिया है, बड़ा वहाँ पर कन्फ्यूज़्ड एनर्जी में है, ठीक है? इसका दिल टूटा हुआ है, ये उसको प्यार नहीं कर पा रहा, स्लीपलेस नाइट में रहता है, ठीक है? और सबसे बड़ी बात है, इस बंदे ने, और डिप्रेशन इस बात का भी हो रहा है, इसने आपको 2 ऑफ कप दिया, उसके बाद आपको कन्फ्यूज़्ड कर रखा।
और थर्ड पार्टी के साथ बैलेंस किया जाकर, और यहाँ पर थर्ड पार्टी की वजह से आपका दिल तोड़ा, और उस वजह से ना आज आप कोल्ड और डिटैच हो गए हो। कुछ लोगों की फैमिली में यहाँ पर थर्ड पार्टी हो सकती है, इसकी मदर हो सकती है, ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्स हो सकती है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत धोखे हो गए, गलती हो गई इससे बहुत बड़ी। अब ये बंदा यहाँ पर आपसे बात करना चाहता है। ये बात क्यों करना चाहता है? क्योंकि ये सक्सेस चाहता है, इस रिलेशनशिप में शादी करना चाहता, मैरिज चाहता, बच्चे चाहता। आगे नहीं बढ़ पा रहा ये बंदा भाई, ये आगे बढ़ना चाहता है, मे बी आपको छोड़कर आगे बढ़ा ही नहीं जा रहा, ठीक है। अब इस बंदे को बहुत ज़्यादा इमोशनली अंदर से ये ना टूट चुका है बंदा, ठीक है। मे बी भागे जा रहा है, बट पीछे को देख रहा है कि कोई तो आए मेरे लिए साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करे। तुम आओ तो सही, तुम बैलेंस करो, लेकिन बट तुम बैलेंस नहीं करोगे। तुमने ये सोच लिया यहाँ पर कि इसने मैरिज कर ली है, इसको ये लग रहा है कि तुम पैसा कमा रही हो, जब फैमिली को दे रही हो, जब तुमने मैरिज कर ली है, जा आपको आपने ये सोच लिया कि इसने मैरिज कर ली है। मे बी अगर ये मैरिड पर्सन है यहाँ पर, ये छोटी ऑफर आपको देना चाहता है, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, ये पर्सन यहाँ पर रीयूनियन चाहता है आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है। विद द चैरियट कार्ड दो लोगों से डील करने के कार्ड को बताता है। ये दो लोगों से डील कर रहा था, दोनों से भाग रहा है ये पर्सन, वो दोनों को स्लो एनर्जी में रखा, फीलिंग लॉस में है, आपके लिए है। द वर्ल्ड का कार्ड है ये, यहाँ पर आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, मे बी आपकी ब्यूटी, आपकी लव, आपके हर अदा पर मरता है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ये रिकनसाइल सेलिब्रेशन चाहता है आपके साथ, ठीक है। ये चाहता है यहाँ पर चीज़ें सही हो जाए, आप इसके साथ इंजॉयमेंट करो, कहीं आपके साथ दूर जाए, आप इसकी विशफुलमेंट बनो। तो ये पर्सन यहाँ पर चाहता है कि यहाँ पर जब आपके साथ हो, दुनियादारी सब कुछ खत्म हो जाए, एंड हो जाए दुनियादारी, भले ही बाढ़ में जाए सब लोग, लेकिन ये समय, ये वक्त ठहर जाए, और मैं तेरी बाहों में हूँ, तू मेरी बाहों में हो, ऐसी इसकी एनर्जी है। देखो इतना अमेजिंग एनर्जी है ना कि ये चाहता है कि ना आप बस मेरे होकर रहो बस, ठीक है। मे बी यहाँ पर ये बात इसने अपनी फैमिली को बोला है, यहाँ पर मे बी थर्ड पार्टी, यहाँ पर इसकी फैमिली भी है, यहाँ पर किसी किसी की फैमिली थर्ड पार्टी है, किसी किसी की फैमिली ने इसको रोका हुआ है, बट ये सबको तोड़ ताड़ के छोड़ छाड़ के भागा चला आ रहा है। विद द मैजिशियन कार्ड एक मिरेकल होने वाला आपकी लाइफ में। एक ऐसा किंग आपसे कॉल मैसेज करेगा जिसने आपको ट्रैप्ड सिचुएशन में रखा है। ये पर्सन आपको एक सॉलिड कमिटमेंट देगा, या आपके आपसे बात करने के बारे में सोच रहा है, थोड़ा झुकने के बारे में सोच रहा है। मैं इसको पता है यहाँ पर अगर मैं झुकूंगा नहीं तो चीज़ें सही नहीं होगी, अगर चीज़ें सही नहीं हुई तो ये बंदी मेरी हाथों से निकल जाएगी, ठीक है। तो ये बंदा झुकना चाहता है, अब ये एम्प्रेस के आगे झुकना चाहता है। इसको ये लग रहा है कि अपने प्यार के आगे झुका तो क्या हुआ, कोई बात नहीं यार, झुक जाता हूँ, इसका कमिटमेंट तो मिलेगा मुझे इससे, इसको रोक लो नहीं तो ये किसी और को कमिटमेंट दे देगी यार। तो ये बंदा यहाँ पर कुछ ना कुछ प्लानिंग कर कर आपके पास आएगा। क्या प्लानिंग करेगा किसी ये नहीं पता, बट यहाँ पर ये भी है यहाँ पर कि ये जो पर्सन है यहाँ पर, इसकी लाइफ में या तो थर्ड पार्टी फैमिली है, पैसा इशू है, जहाँ कोई अदर लव वन है जिसके साथ इसकी एंगेजमेंट हुई है। अब देखते हैं ये कौन सी प्लानिंग करेगा आपके साथ, माइंड गेम खेलेगा वापस आने के लिए। आर्कैंजल गैब्रियल बताइए जरा कि ये वापस आने के लिए क्या खेलेगा, कौन सी माइंड गेम खेलेगा। पेज ऑफ सोर्स रिवर्स में आया। मे बी इसने एंडिंग के बाद एंड हो चुका, आपको कुछ समझ नहीं है इसने आपके साथ एंड क्यों किया है, ठीक है। आपने बहुत इसको खोजा समझा, आपको पता नहीं चल रहा, आप इसको ढूंढते रहे हो। अब आपने ढूंढना भी बंद कर दिया, आपने कहा बाढ़ में जा तू, मुझे नहीं चाहिए, आपने एंड कर दिया, आप आगे बढ़ रहे हो, अपनी ऑल विशेस को आप कंप्लीट कर रहे हो, और आप खुश खुश हो, बहुत ज़्यादा खुश हो। और अब ये बंदा आपको कहीं और से देख रहा है कि इसको लगता है आप किसी के साथ कम्युनिकेशन में हो, किसी से बात करती हो, इसीलिए आप खुश हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये बंदा आपसे बात करना चाहता है, मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको चीज़ों को सही करना चाहता है। मे बी ये हैंगड की सिचुएशन में है, किसी हीलर के पास जाता है, कोई हीलर गुरु हो सकता है, लड़की हो सकती है, जब में फीमेल हो सकती है, उसको बताता है, ये हीलिंग लेता है, और ताकि ये इस सिचुएशन से बाहर आ जाए, कोई गाइडेंस लेता है ताकि ये इस सिचुएशन से बाहर आ जाए। मे बी ये जो पर्सन है यहाँ पर आपको भूल नहीं पा रहा, आपने इसको छोड़ा हुआ है, यस। ये वापस पाना चाहता है आपका प्यार, ये इसीलिए हीलर को मिल रहा है, ठीक है जी। कोई स्पेल, कोई कोई लव टेक्निक, लव कहते हैं ना, ये लव टेक्निक यूज़ करना चाहता है, निंजा टेक्निक जिसको कहती है। तो ये कुछ ऐसी टेक्निक यूज़ करना चाहता है और आपके माइंड को वॉश कर देना चाहता है, ताकि आप इस बाउंड्री को खुद ही तोड़ छाड़ कर सीधी इसकी बाहों में गिरो, इसके साथ सेलिब्रेशन करो। और ये थोड़ा सा कहें आपको ना 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 ना, मैं नहीं आऊँगा, मैं गुस्सा हूँ, मैं नाराज़ हूँ, थोड़ी आपको ईगो दिखाएं, लेकिन आप मिन्नतें करो, जी मुझे जस्टिस दे दो। ऐसी एनर्जी चाहता है ये बंदा। ये किसी हीलर से मिल रहा कि ये बंदी यहाँ पर मेरे साथ रिकनसाइल करे, मेरे साथ आगे बढ़े, मेरे साथ मिन्नतें करे, और ये आपको नखरे दिखाएं और आप इसके सभी नखरे उठाएं। मे बी आप एक डिवाइन चाइल्ड हो, ठीक है। ये चाहता है सारी चीज़ें आप सही करो। क्या बात है, किंग ऑफ कप्स। ये जो पर्सन है यहाँ पर, ये एनर्जी आप ही की थी। मे बी आप हीलर हो सकते हो, ठीक है, या कोई और हीलर हो सकता है यहाँ पर। मे बी किंग ऑफ कप्स यहाँ पर इसी की एनर्जी है, या मे बी यहाँ पर ये पर्सन को लगता है आपकी लाइफ में कोई और भी किंग है, ठीक है। आप उसको, वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है आपकी लाइफ में। ऑलरेडी 2 किंग है यहाँ पर।
एक एम्परर है, किंग है, ये सिंपल वर्सन है, ये आपसे प्यार करता है, ठीक है। इसके दिल में भी मोहब्बत है, बट इसने भी आपको जमकर जरा ना ईगो दिखाई थी पास्ट में। मे बी ऐसा भी हो सकता है आप इस किंग को मैनिफेस्ट कर रही हो और कोई किंग आपको और भी मैनिफेस्ट कर रहा है। मे बी आपके दिमाग में ये पर्सन रहता है, जो कि मैस्कुलिन एनर्जी है। ये पर्सन आपके ये चाहता है कि आप आओ इसकी तरफ और आपके दिमाग से इसकी बातें ना निकले और आप इसको जस्टिस दो। बहरहाल ये पर्सन आपको मिस करता है, ठीक है। और दो दो लोग हैं आपकी लाइफ में, दो पार्टनर हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये चाहता है आप इसको ईगो ना दिखाओ। ये चाहता है आप मैरिज ना करो किसी के साथ। अगर आप मैरिड हो किसी के साथ, ये चाहता है आप उसके साथ ना रहो। ये आपको मिस करता है। ये चाहता मेरे पास हो, मेरे साथ रहो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो ये चाहता तुम सिंगल रह लो, मुझे वो मंजूर है, बट मेरे साथ रहो। मेरी क्वीन बनकर रहो, मेरी पेंटाकल क्वीन बनकर रहो, क्वीन ऑफ पेंटाकल मेरा लक बनकर रहो। ये अकेला कर देना चाहता ताकि तुम मेरी तरफ आओ। अगर आप सिंगल हो तो ये पर्सन यहाँ पर चाहता है मैरिज बनाना चाहता है। सिंगल दौड़ा चला आ रहा है अपनी क्वीन के पास। आफ्टर रिजेक्शन के बाद अच्छा फील नहीं कर रहा बहुत ज़्यादा। ये एक रोमांटिक फीलिंग भी आपके लिए रखता है, फैंटेसी बहुत करता है ये पर्सन, ठीक है। और यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटाकल के साथ ये पर्सन ड्रीम में देखता है ये आपकी तरफ आया है, आपको मनाया इसने, फिजिकल हुए, इंटीमेट हुए, रिलेशनशिप हुआ, सब कुछ देख लेता है ड्रीम में ही देख लेता है ये पर्सन कि मैंने इसको कमिटमेंट दे दिया, मैंने फिजिकल हो गया, सारी चीज़ें। एंड जब होता है ड्रीम का तो रोने लग जाता बंदा कि ये तो यार एंड हो गया है, या रिग्रेट होता है इसको, ये तो यार ड्रीम था, काश मैंने इस ड्रीम को पूरा किया होता, पैसे के पीछे ना भागा होता, किसी लवर के पीछे ना भागा होता, काश मैंने अपनी बंदी के साथ मैरिज की होती। जाइए आपके साथ मैरिड था तो ये सोचता है कि काश मैंने इसके साथ मैरिड लाइफ को एंजॉय किया होता, काश काश आज मेरी मैरिड लाइफ सक्सेस हुई होती अगर मैं थर्ड पार्टी के पीछे ना भागता। तो यहाँ पर ये बंदी मुझको कभी छोड़ कर ना जाती, कभी मेरी फाइट ना होती। तो ये पर्सन आपको एम्प्रेस मानता है, अपने बच्चे, फैमिली, सारे ड्रीम देखता है, आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहता। नेक्स्ट अभी बंदा फीलिंग लॉस में है, बहुत परेशान है, टावर मूवमेंट को ख़त्म करना चाहता है, जो कि इसने खुद गिराया था इसने। डेस्टिनी काम नहीं कर रही इसके लिए, वक्त इसका ख़राब चल रहा है। मे बी ये पर्सन को स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, पैसा नहीं मिल रहा, ये बंदा स्टकनेस से बाहर नहीं आ पा रहा। मे बी ना तो किसी का प्यार दिया जा रहा है इसको, ठीक है। इसको अकेला कर दिया गया है, डिवाइन ने किया यहाँ पर, क्योंकि इसने आपकी मोहब्बत को, आपके प्यार को समझा नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट ये ओवर थिंकिंग करता है आपसे मैरिज करने के लिए, या ऑलरेडी आपके साथ मैरिड हो सकता है। तो ये ओवर थिंकिंग क्या कर रहा है, जिस तरह आप वापस गए हो आपको वापस लाया कैसे जाए। यस, इसने तो ईगो बहुत दिखा दी, बहुत अकड़ दिखा दी आपको, ठीक है। तो ये पर्सन अपना आपको चिपकना चाहता है और पीछे इसको कोई कंट्रोल कर रहा है, बट ये कंट्रोल में नहीं आना चाहता, क्योंकि मेरी दिल की मलिका तो यार ये, इसको ये लग रहा कि अब मुझे इसको लपक कर पकड़ना है किसी भी तरीके से, देखो, नहीं तो ये चली जाएगी और मुझे इसको कमिटमेंट देना है। इसको लगता है कि अगर मैंने इसको लपक कर अभी पकड़ा ना तो कोई स्टेबल किंग इसको ले जाएगा और मैं देखता रह जाऊंगा। मुझे इसने हाथ जोड़ दिए, क्योंकि इसको पता लग गया आपने इसको हाथ जोड़े हैं। आपने कहा जा, मुझे नहीं चाहिए प्यार तेरा। आप यहाँ पर मेडिटेशन करने लगे हो, आपने अपना मुंह फेर लिया इस बंदे से, तो ये रियूनियन चाहता वापस आ रहा है। देखो, दौड़ा चला आ रहा, तुमने पुकारा और हम चले आए, ठीक है। देखो, यहाँ कहीं है, वहाँ से निकल कर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेगा, आएगा वापस, ये इसकी एनर्जी है। बट ये जो पर्सन है यहाँ पर ना अपने जाल में फंस चुका है। सो चीज़ें खराब कर चुका है, अपने जाल में फंस चुका है, नहीं समझ आ रहा अब बंदी के साथ डील कैसे किया जाए। अब इसको लग रहा था तुम मनाने आओगे, आपने तो दिल के दरवाजे ही लॉक कर लिया। आपने कहा जा भाई जा, कोई बात नहीं, तेरे जैसा बहुत मिलते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं फील क्या करता, फीलिंग क्या अभी इसकी। फीलिंग रोमांटिक है, मैरिज वाली फीलिंग ले रहा है, जैसे कि मैं मैरिड हूँ, मैं दूल्हे राजा हूँ, मैं जैसे कि मेरी मैरिज फिक्स हो गई है तुम्हारे से, मैरिज रखी हुई है, ऐसे फील करता है कि जैसे तो मेरी मैरिज हुई हुई है। अगर लोग इससे पूछते होंगे ना कि तुम्हारी शादी होगी, तो कहता होगा हाँ भाई होगी होगी, मेरी शादी तो हुई हुई है, बस मैं जाने ही वाला हूँ अपने पार्टनर के पास। ये नहीं बताता कि मेरा पार्टनर मुझसे बात नहीं करता। ऐसी एनर्जी में ये बंदा इस दूरियों को ख़त्म करना चाहता है और आपसे एक मैरिज करना चाहता है, ठीक है। सडनली ये आपसे मैरिज करने भी वाले थे आप दोनों, लेकिन इसने अपनी फीलिंग को हाइड कर लिया, ये भाग गया। अब क्या चाहता है, अब ये बहुत इमोशनल है, आपका लव चाहता, प्यार चाहता, केयर चाहता। देखो बहुत इमोशनल है, कोई इसको पैम्पर करने वाला नहीं, प्यार से मनाने वाला नहीं है।
ज़िंदगी रुक सी गई लगती है, इसको लगता है मेरा कोई नहीं है। एक मदर थी, वो भी बड़ी गुस्से वाली इसको मिली है यहाँ पर, जिसकी वजह से ये रुका रहता है बेचारा। इसकी मदर बहुत कोल्ड और डिटैच होगी, ऐसी मदर होगी, इसको बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर की होगी, जिसकी वजह से ये रुका रहता है यहाँ पर। इसको मनी चाहिए, पैसा चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, अपनी बिना पर ज़िंदगी इसको जीने को कहती है, बट जो कि इसको इंजॉयमेंट नहीं करने देती थी। ये ऑफ कप्स आया रिवर्स में। चाहता क्या, फील क्या करता है? चाहता ये है, ये दोनों में से आपको चूज करना चाहता है। ये चाहता है कि दोनों ही राजी रहे, दोनों को रखना चाहता है, लेकिन दोनों यहाँ पर नहीं रह पा रही ना। थर्ड पार्टी सिनारियो इसकी मदर रोल प्ले कर रही है किसी किसी की जिंदगी में। मे बी ये इसको बहुत ज़्यादा ऑप्शन दिखाती हैं, बट इस बंदे की विश फुलमेंट आप हो। इसकी मदर को पैसा चाहिए जी। 6 ऑफ कॉइन, इसको पैसे को बताया जाता, पैसे की अहमियत बताई जाती। इसकी मदर की वजह से जो मजिशियन बना था, पैसा कमाने लगा था, लालची हो गया था, ग्रीडी हो गया था। बहुत सी माइंड गेम की है इसने अपनी मदर की वजह से। व्हील ऑफ फॉर्चून, या सिस्टर भी हो सकती है। अब इसकी डेस्टिनी रुकी हुई है, तो सारे इसके साथ माइंड गेम खेलते हैं। मे बी इसकी मदर इससे बात नहीं करती होगी, या तो देखते हैं। मदर की वजह से, फैमिली की वजह से इस बंदे ने यहाँ पर इस रिलेशनशिप को टॉक्सिक बनाया हुआ है। ये बात नहीं करता आपको, अपन बहुत ज़्यादा साइलेंस रहता है ये पर्सन, ठीक है। द एम्प्रेस से अपने दिल की बातें छुपाता है, बट ये पर्सन एम्प्रेस से मूव ऑन नहीं कर पा रहा। ये मूव ऑन कर गया था, बट कर नहीं पा रहा। हैंग्ड मैन रिवर्स में आया, ये पर्सन वापस आना चाहता है, बट क्या कॉल करेगा, क्या मैसेज करे, आपको नहीं पता। किस तरह आपको ट्रीट करे, क्या आप इसको प्यार दोगी, सब रिवर्स में आ रहे कार्ड, नहीं पता। क्योंकि इसने आपको बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेल कर काफ़ी टाइम से, लॉन्ग टाइम से आपको ना, इस बंदे ने ना स्टक कर कर रखा है। अब इसको लगता है कि किस तरह मैं यार इसको साथ पैचअप करूँ, नहीं समझ आ रहा। फील क्या करता हूँ? फिर दोनों में से, फैमिली में से आपको दोनों में से किसी एक को चूज करना चाहता है। सोर्स अभी खड़े हैं यहाँ पर, इसको एक के लिए सोर्स लगाने पड़ेंगे, एक से दूरियां बनानी पड़ेगी। ये उदास है कि एक से प्यार करना पड़ेगा। मे भी थर्ड पार्टी को बहुत समझाता है, ये फैमिली को बहुत समझाता है, यार मान जाओ ना। मे बी फैमिली ने इस पर डेविलिश एनर्जी भी सेंड की है। डेविल है, कार्मिक है फैमिली इसकी। मे बी वो नहीं चाहती कि ये आपसे मैरिज करे। इसको बहुत ज़्यादा गाइडेंस देती है, कास्ट कल्चर रिलीजन को बहुत मानती है, ठीक है। कोई देवता है उसको मानती है, स्पेल वेल करती है। इसकी वजह से आप दोनों एक कार्मिक साइकिल में फंसे हो, ठीक है, इसकी फैमिली की वजह से। तो ये चीज़ इसको पता चली है। अब ये बंदा आपके पास जोड़ा चलाना चाहता है, बैलेंस करना चाहता है। अब इसको एक बात मिल गई है कि तुम ही लोगों की वजह से मेरा रिलेशनशिप खराब हुआ, तुम ही लोगों की वजह से कन्फ्यूज़न हुई है। मे बी यहाँ पर ये किसी दो पार्टियों से डील कर रहा था, फैमिली की वजह से इसने थर्ड पार्टी बना ली थी, और वो चीज़ें आपके सामने आई है सोशल साइट के थ्रू, आपको पता चल गया, आपने इससे मुंह फेर लिया। ये एनर्जी किंग ऑफ बैंड। तो अभी इसको लगता है सबसे बड़ा रोल फैमिली ने किया है। मे बी फैमिली ने यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ जाते इसकी मैरिज करवा दी है। यहाँ पर ये कार्ड मैं दोबारा से लूँगी। थर्ड पार्टी सिनेरियो फैमिली ने, मदर ने बनाया है, या तो थर्ड पार्टी के साथ ये मैरिड है, एक कार्मिक साइकिल में फंसा हुआ है, ऐसा भी हो सकता है जिनका पार्टनर मैरिड है। तो क्लियर कट इसने किसी के लिए एक्शन लिया है। टेम्परेंस का कार्ड ये बैलेंस कर रहा था उसके साथ, थर्ड पार्टी के साथ, थ्री ऑफ पेंटाकल के साथ, ठीक है, बैलेंस कर रहा था। और आपसे मनी पैसा ले रहा था। आपके पास बहुत ऑप्शन थी, चॉइस थी, बट थर्ड पार्टी के कारण ये बंदा आपके लिए एक्शन नहीं ले रहा था, आपके साथ बैलेंस नहीं कर रहा था, ठीक है। सोशल साइट के थ्रू एस ऑफ हैंड के साथ आपको कुछ पता चला इसके बारे में, आपने मुंह फेर लिया सडनली। आपने कहा कि आपने फाइट नहीं की, झगड़े नहीं किए, आपको समझ आ गया कि इसकी फाइट करने की वजह क्या थी, ठीक है ना। तो ये पर्सन को ये पता चल गया यहाँ पर। अब ये बंदा क्या कर रहा, आपके मुंह फेर जाने के बाद ये फाइट कर रहा, बहुत झगड़ा कर रहा। किसके साथ करना, डेथ कर रहा है ये, किसके साथ करना, जहाँ आपने इसके साथ फाइट किए, झगड़े किए थर्ड पार्टी को लेकर, ठीक है, डेथ हो गया रिलेशनशिप। और अब ये मिस कर रहा है आपको, अब ये रिवर्थ करना चाहता है। अब इसको आपकी याद आ रही है, आप किस तरह इसको पैम्पर करते थे, प्यार देते थे, ठीक है। आप कोई फेमस इंसान थे, लेकिन आपके अंदर ईगो जरा भी नहीं थी। आप इससे बात करना चाहते थे, लेकिन इसने आपको बर्डन में रखा, इसने आपको झूठ बोले, जबकि थर्ड पार्टी के साथ ये विजिबल था, थर्ड पार्टी के साथ था। इसने थर्ड पार्टी का एक रास्ता ओपन रखा, और आपके लिए ये इनविजिबल हो गया। तो यहाँ पर इस चीज़ का इसको गम है कि इसने थर्ड पार्टी के लिए सारे एक्शन गिराए रखे यहाँ पर। मे बी इसको ये भी लगता है इसने आपको थर्ड पार्टी में डाला, बहुत बड़ा पाप कर दिया। ये फीलिंग लॉस में है। आप जो भी प्यार डिजर्व करते थे इसने आपको दिया नहीं, ये आपसे भाग गया होगा। इसने आपको क्लैरिटी नहीं दी थर्ड पार्टी के बारे में, जब आपको पता चला होगा। आपने इसको स्ट्रेंथ रखी थी, इसने ये भागा क्यों पता, इसको ये था कि आप इसको मनाने आओगे, यस आप मनाने आओगे। इसको ये लग रहा था कि मैं तुमसे तो प्रपोजल ले ही लूँगा। ओह माय गॉड। अब ये हार्मिट मोड पे है, ठीक है।
दो दो लोगों के बीच फंसा हुआ है, फैमिली ने, मदर ने इसको फंसा दिया। यहाँ पर 4 एंगल बनाया, 4 पार्टी है यहाँ पर, ठीक है। एक आप दोनों तो हो ही हो लवर, और साथ में थर्ड पार्टी भी ले गई फैमिली इसकी, ठीक है। 4 एंगल बना। अब ये 2 लोगों में से किसको चूज करे, इसको समझ नहीं आ रहा। बंदा फंसा हुआ है, न्यू बिगिनिंग इसने किसी के साथ कर ली है वहाँ पर, और आपके साथ टावर मूवमेंट क्रिएट कर दिया है। अब इसको बहुत ज़्यादा, जहाँ पर न्यू बिगिनिंग की है वहाँ पर ट्रैप्ड सिचुएशन में फंसा हुआ है, ठीक है। और ये बंदा आप पर स्पेल वेल भी करता होगा कि आप इसके पास वापस आ जाओ, ठीक है, क्योंकि ये आपको मिस करता है। ओके, ये आपके साथ 10 ऑफ कप बनाना चाहता है। थर्ड पार्टी किधर जाएगी, जरा देख लेते हैं। थर्ड पार्टी किधर जाएगी आर्कैंजल गैब्रियल। थर्ड पार्टी की रातों की नींद उड़ी हुई है, ये बात नहीं करता उससे, ठीक है। 6 ऑफ कॉइन, ये पैसे के लिए उसके साथ था। मे बी अब ये उसको ईगो दिखा रहा, कमिटमेंट नहीं दे रहा। ये क्वीन ऑफ बैंड बहुत ज़्यादा परेशान है कि ये बंदा कर क्या रहा। उसको पता है इसके पास हज़ारों ऑप्शन रहती हैं। ये क्वीन ऑफ बैंड को समझ आ गया यहाँ पर। ये जजमेंट हो रहा है डिवाइन का, ये थर्ड पार्टी से मुंह फेर रहा भाई। अगर इसकी इंगेजमेंट हुई थी तो आउट हो जाएगा ये वहाँ से। मैरिड है तो भी छोड़ देगा। क्वीन ऑफ कॉइन, उसको समझ आ रहा है ये आपके साथ मैरिज करना चाहता है। जजमेंट हो रहा है ये। अगर इसने किसी के साथ मैरिज की है ना, पैसे के लिए की है, वहाँ पर जस्टिस हो रहा है। क्या जस्टिस हो रहा है, ये उसको रिजेक्ट करना चाहता है, ये रहना नहीं चाहता उसके साथ। मे बी किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ ये उसको ईगो दिखा रहा है। वो इसकी बहुत मिन्नतें करती है कि मेरे साथ रह ले तू यार, लेकिन ये रहना नहीं चाहता उसके साथ। ओके, ये फूल की एनर्जी में है, ये आगे बढ़ना चाहता है। वो इसकी बहुत ज़्यादा मिन्नतें करती है, देखो वो इसकी मिन्नतें करती, बट ये उसके साथ रहना नहीं चाहता, क्योंकि ये पर्सन यहाँ पर ना आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। और ये बहुत कंफ्यूज्ड एनर्जी में है। जब से आपका रिलेशनशिप खराब हुआ है ना, तब से ये किसी को नहीं रखना चाहता। ये एस ऑफ कप के साथ इमोशनल बहुत है। इसको लगता है मेरा लॉस हो गया, मेरा पार्टनर चला गया मेरी ज़िंदगी से, अब कोई रहे या ना रहे मेरे को वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी एनर्जी में नेक्स्ट एक्शन इसका क्या होगा आपके लिए। अभी के लिए बताओ, पास्ट की कोई एनर्जी नहीं चाहिए, अभी नेक्स्ट एक्शन इसका क्या होगा। अभी इस फाइट को खत्म कर कर इमोशनल होकर कप ऑफर करने के बारे में सोच रहा है। डेस्टाइन पार्ट, डेस्टिनी घूमेगी और ये एक्शन लेगा, अब आपके पीछे आएगा आएगा। सबसे पहले अगर मनी पैसा लिया वो वापस करेगा, और आपको अपनी विशफुलमेंट भी बनाएगा, कोई स्टेबल ऑफर भी देगा। अगर दो पार्टियों में जगल कर रहा है ना, दो लोगों के बीच, तो ये पर्सन ना यहाँ पर इसकी पूरी नज़र आप पर है। कन्फ्यूज़न में ज़रूर है लेकिन नज़र आप पर है। सो ये पर्सन या तो किसी के साथ मैरिड है, या तो किसी के साथ रिलेशनशिप में है, या इसको आप पर डाउट है। तो अगर ये आपसे मैरिज करना चाहता है, मैरिज के नाम से भागा है, आप ये थर्ड पार्टी के साथ डिसबैलेंस कर कर आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, क्योंकि इसको अपने पर किए पर पछतावा हो रहा है। नेक्स्ट बर्डन में है, बोझ में है, दिल तकलीफ में है, अब ये वापस आना चाहता है। 10 ऑफ कप आपके साथ बनाना चाहता है, आप इसके लवर हो। मे बी ये आप पर फिदा है। आपने इस कदर इसको प्यार किया ना, जब से आप रिजेक्ट कर कर गए हो ना, तब से इसको कोई राह नहीं सूझ रहा। ये बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा। ये स्पेल लेवल बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हुआ है, इसकी अवेकनिंग हो रही है। और ये बंदा पहले थर्ड पार्टी के साथ सेलिब्रेशन करता रहा, मज़े करता रहा, अब थर्ड पार्टी को भगा रहा है ये पर्सन। देखो थर्ड पार्टी आ रही है, फैमिली से जमकर झगड़े हो रहे हैं, ठीक है, आपको लेकर हो रहे हैं। ये आपको चूज़ करना चाहता है, आपके पास वापस आना चाहता है, आपको छोड़ना नहीं चाहता, आपके साथ रिवर्स करना चाहता। इस पर्सन ने यहाँ पर फैमिली की वजह से किसी को चूज़ किया था। तो थर्ड पार्टी किधर जाएगी आर्कैंजल गैब्रिएल, मुझे बताओ थर्ड पार्टी किधर जाएगी। क्लियर कट मूव ऑन कर जाएगी थर्ड पार्टी। मे बी ये उसको ईगो दिखा रहा है, ये उसके साथ पैसे के लिए था। मे बी उसको समझ आ गया ये मेरे साथ पैसे के लिए था, माइंड गेम हुई है मेरे साथ, ठीक है। पैसे के लिए इसने मुझे विशफुलमेंट अपनी बनाया था, ठीक है। अब ये एंड कर रहा है मेरे साथ, थर्ड पार्टी के साथ एंड कर रहा है ये पर्सन। क्यों कर रहा है, क्योंकि इसको आपको प्रपोजल देना है। देखो ये आपको जस्टिस देना चाहता है, आपके साथ कमिटेड फील करता है, आपके पास ट्रैवल कर कर आना चाहता है, थ्री ऑफ बैंड के साथ आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, आपके लिए एक्शन लेना चाहता है। और इसने अभी उसके साथ थर्ड पार्टी के साथ टावर मूवमेंट करा दिया है, क्योंकि ये आपको मिस करता है। मे बी
थर्ड पार्टी के पास बहुत ऑप्शन है, इसीलिए इसने ऐसा किया। थर्ड पार्टी अभी भी इसकी वेट करती है, उसको लगता है ये जस्टिस करेगा, लेकिन ये अभी सडनली उसको और फैसले सुनाएगा, बड़े बड़े फैसले सुनाएगा, ये रन करेगा और आपकी तरफ आएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए इमोशनल है, ये आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, आपको छोड़कर गया था, अब आपका इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, ये पर्सन यहाँ पर अब आप पर स्पेल वेल भी कर रहा होगा, ब्लैक मैजिक, डार्क एनर्जी, जिसके कि आप जानकार हो। नेक्स्ट ये पर्सन यहाँ पर आपसे मैरिज चाहता है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर स्पेल भी करता है ये बंदा यहाँ पर। ठीक है, ताकि आप इसको 2 ऑफ कप दे दो, आप एम्प्रेस हो इसकी, इसको आपकी तरफ आना है। नेक्स्ट ये कोई कॉल मैसेज करेगा आपको, कोई कॉल, कोई टेक्स्ट, कोई मैसेज आ सकता है, आप रिसीव कर सकते हो इसकी तरफ से। नेक्स्ट देखते हैं ये कब तक आएगा। बाबा ये कब तक आएगा, टाइमिंग बताओ। नंबर 2 कंफ्यूज्ड एनर्जी में है, 2 लोगों के साथ डील कर रहा है ये। देखो नंबर 2 आया यहाँ पर। ठीक है, इसका कोई प्रपोजल आ सकता है, कोई कॉल मैसेज आ सकता है। नंबर 5, नंबर 9, नंबर 8 नंबर स्ट्रांगली रखो। 8 नंबर कॉल मैसेज कोई टेक्स्ट आपको कर सकता है। नंबर 9, नंबर 7, 9 लेकर चलो, तो इसका कोई कॉल मैसेज आप रिसीव कर सकते हो भाई। ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर मिल सकते हो, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, मेरे कुछ चार्जेस हैं, आपको पे करने होंगे। चलिए देखते हैं अब एंजल क्या कहना चाहते हैं आपको। एक कार्ड लूँगी मैं एंजल के लिए, एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं। 12 चक्रा, यूनिकॉर्न, आइस एज, एक्सीलेंस, नेचर। आपको अपनी ब्यूटी पर, अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है। ठीक है, योगा करना, मेडिटेशन करना और बहुत ही कूल रहना है। ठीक है, यूनिकॉर्न आपके साथ है। ठीक है जी, एंजल आपके साथ हैं, आपको बैलेंस एनर्जी में रहना है। ठीक है जी, ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके बाय, लव यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।